हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर की, जो कि अपने आटे और नमक के जो दो फेमस ब्रांड्स हैं अन्नपूर्णा और कैप्टन कुक, इनको एक सिंगापुर की कंपनी को 60 करोड़ रुपए में बेचने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई क्या इसकी वजह से एचयूएल का जो शेयर है वो मंडे को गिर सकता है, और क्या हमें करंट प्राइस पे एचयूएल के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो एचयूएल, आई एम श्योर कि आप जानते होंगे, इनकी कंपनी का जो पिछले साल का टर्नओवर था वो 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। 90 साल से ज्यादा से ये भारत में प्रेजेंट हैं, और ऐसा माना जाता है कि हर 10 घर में से 9 घरों में कोई ना कोई एचयूएल का जो प्रोडक्ट है वो डेली बेसिस पे यूज किया जाता है। आई एम श्योर आप भी इनमें से काफी सारे प्रोडक्ट अपने घरों में डेली बेसिस पे यूज करते होंगे। इसके अलावा इनके 50 से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, और 16 ब्रांड इनके ऐसे हैं जिनका की जो टर्नओवर है अपने आप में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और अभी हाल फिलहाल में जो सर्फ एक्सेल इनका फेमस ब्रांड है, उनका जो टर्नओवर है वो $1 बिलियन से भी क्रॉस कर गया है, यानी कि एक साल में 8200 करोड़ रुपए तो सर्फ एक्सेल का टर्नओवर है। इसके अलावा लगभग 90 लाख रिटेल आउटलेट हैं जहां पे एचयूएल के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। 21,000 के आसपास एम्प्लॉइज हैं। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग कंपनी है एफएमसीजी स्पेस में। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो एचयूएल ने कल यानी कि 17 फरवरी को एक सिंगापुर बेस्ड रीएक्टिवेट ब्रांड्स इंटरनेशनल के साथ डील साइन की है। और इसके अंतर्गत ये अपने आटे और नमक वाले जो दो ब्रांड्स हैं अन्नपूर्णा और कैप्टन कुक, उनको ये 60.4 करोड़ रुपए में सिंगापुर की कंपनी को बेच देंगे। ये जो ब्रांड है एक्चुअली में उमा ग्लोबल फूड्स और उमा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो कि इस रीएक्टिवेट ब्रांड्स इंटरनेशनल की एफिलिएट कंपनी है, इनको बेचे जाएंगे। और इसको बेचने के पीछे का डिसीजन ये है कि जो एचयूएल है, उन्होंने बोला है कि ये अपनी जो नॉन कोर कैटेगरीज हैं उससे एग्जिट करना चाहते हैं, और अपनी जो कोर कैटेगरीज हैं जैसे कि पैकेज्ड फूड्स में ड्रेसिंग्स की हो गई, स्क्रैच कुकिंग, सूप्स वगैरह, उसमें अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। और ये ब्रांड्स की बात की जाए तो ये लगभग 2 दशकों से भी ज्यादा से भारत में मौजूद हैं। लेकिन इनका अगर आप टर्नओवर देखोगे तो कोई खास नहीं था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन दोनों ब्रांड की जो टोटल सेल थी वो 127 करोड़ रुपए थी। और ओवरऑल एचयूएल की जो एक साल की सेल है वो 50,000 करोड़ रुपए के आसपास है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये उनकी ओवरऑल सेल में 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन है 90 दिन के अंदर उम्मीद है कि कंप्लीट हो जाएगी। और इस बीच में एचयूएल ही इन दोनों ब्रांड को मैनेज करता रहेगा जब तक कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। और जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो इसके साथ साथ जो भी ट्रेडमार्क्स होंगे, कॉपीराइट्स या अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी इन ब्रांड से रिलेटेड, यानी कि कोई भी एक्सक्लूसिव असेट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो भी जो बायर है उसको दे दिए जाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई एचयूएल इनको बेच क्यों रहा है और क्या इसकी वजह से इनके स्टॉक में गिरावट आ सकती है मंडे को, तो सबसे पहले बेचने की अगर वजह की बात की जाए, तो लगभग 2 दशक पहले 1991 के आसपास कैप्टन कुक, आपको अगर आप उस टाइम पे एक्टिव थे तो आपको पता होगा कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस ब्रांड हो रहा था। ये डायरेक्टली जो टाटा सॉल्ट है उनसे कॉम्पीट कर रहे थे। आपको शायद ये एड याद होगी जिसमें कि इन्होंने अपने ब्रांड को फ्री फ्लोइंग आयोडाइज्ड सॉल्ट की तरह से पेश किया था, क्योंकि जो टाटा सॉल्ट था उसके ढेले बन जाते थे, और ये जो नमक था बिल्कुल फ्री फ्लो में आपके डब्बे में जाता था। तो इस तरह से इन्होंने एडवर्टाइज किया था। हालांकि तब से जो टाटा सॉल्ट है उनकी पोजीशन लगातार स्ट्रांग हो रही है, और आज की डेट में वो नंबर 1 प्लेयर हैं सॉल्ट मार्केट में। 2019 के आसपास ही उनका जो मार्केट शेयर था वो 17% था। आज की डेट में आई एम श्योर ये 20% से ज्यादा होगा। इसके अलावा आशीर्वाद वगैरह जो और ब्रांड्स हैं उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया है। और कैप्टन कुक, मुझे नहीं लगता कि आपने हाल फिलहाल में कभी कैप्टन कुक का नमक लिया भी होगा। और जैसे कि नमक वाले स्पेस में कंपटीशन बढ़ रहा था, उसी तरह से आटे वाले सेगमेंट में भी बहुत सारे प्लेयर की एंट्री हुई। और खास करके जो आईटीसी का आशीर्वाद ब्रांड है, वो मई 2002 में इस मार्केट में एंटर किया था, लेकिन उसके बाद कुछ ही समय में वो नंबर 1 पैकेज्ड आटा का ब्रांड बन गया। 2018 में ये एक 4,000 करोड़ रुपए का ब्रांड बन चुका था, और 28% मार्केट शेयर आशीर्वाद के पास था। तो ऐसी मार्केट में एचयूएल को के लिए टिक पाना मुश्किल था।
क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा था और एचयूएल की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो भी पैकेज फूड्स पे फोकस करने की थी। तो इसमें तो ये सेंस ही बनाता है कि इस ब्रांड्स को बेच दिया जाए, क्योंकि इसमें खास इनकी ग्रोथ नजर नहीं आ रही थी। तो उससे लगता है कि पूरी उम्मीद है कि जो स्टॉक मार्केट है इसको ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो पॉजिटिव ही करना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले इनका रेवेन्यू बहुत ही कम आता था इनसे, और कंपनी का जो अल्टीमेटली फोकस है कि ये कोर जो इनकी पैकेज फूड है उसमें फोकस करना चाहते हैं, तो उस तरह से ये एक फर्दर प्रोग्रेस ही है कंपनी के अपने टारगेट के ऊपर। तो मुझे लगता है कि इसका नेगेटिव असर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव असर ही हो सकता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या करंट प्राइस पे हमें एचयूएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 3 साल में लगभग 11.5% की रिटर्न है, पिछले एक साल में 9% की रिटर्न, और पिछले एक महीनों में तो इनका शेयर लगभग 5.25% के आसपास नीचे गिरा है। तो पिछले 3 साल से हम बोल सकते हैं कि एचयूएल ने कोई खास परफॉर्म नहीं किया है। हालांकि अभी जो लेटेस्ट इनके रिजल्ट आए थे उसके बाद आनंद राठी जो ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने इसका टारगेट 2960 रुपए दिया था। टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से भी इसका जो एवरेज टारगेट प्राइस है वो 2905 है, हायर साइड पे तो वो 3365 का टारगेट देते हैं, और लोअर साइड पे 2320। जो लास्ट क्लोजिंग हुई है 2515 रुपए 50 पैसे, तो हम बोल सकते हैं कि अपने लोअर साइड की तरफ ही ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। एचयूएल अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, 5,91,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एक लार्ज कैप कंपनी है। पी पीबी रेशो इनकी हमेशा हाई रहती है। ओवरऑल अगर एफएमसीजी स्पेस में देखोगे तो आपको हर कंपनी की लगभग जो पी पीबी रेशो सॉरी पी रेशो है वो 50 से ज्यादा दिखेगी। सिर्फ एक इमामी है जो कि इस सेक्टर में, हालांकि वो भी इतनी डाइवर्सिफाई नहीं है, सिर्फ पर्सनल केयर में है। एचयूएल होम केयर और फूड प्रोडक्ट्स में भी है, तो डायरेक्टली इनका कॉम्पिटिटर नहीं बोल सकते। लेकिन वही एक कंपनी है जो कि इस टाइम पे 20-22 के पीई के साथ ट्रेड कर रही है। अदरवाइज आपको सभी कंपनी 50 से ऊपर मिलेंगी, और उसमें अगर आप डाबर और मैरिको को अच्छा मानते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एचयूएल की अगर पी थोड़ी सी ज्यादा है तो उसकी वजह यह है कि इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और इनकी जो अपने एरिया में प्रेजेंस है वो काफी सॉलिड है। इसके अलावा 18% की रिटर्न ऑन इक्विटी काफी बढ़िया है, डेट फ्री कंपनी है, और एक साल में ये 52,000 करोड़ रुपए की इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में सेल किया। तो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, और अभी हाल फिलहाल में जो इनके शेयर में गिरावट देखी गई है पिछले एक महीने से, उसकी वजह यह है कि रॉयल्टी पेमेंट जो इनकी यूनिलीवर को जाती है, जो इनकी पेरेंट कंपनी है, वो इन्होंने बढ़ाने का डिसीजन लिया है, जिसकी वजह से इनके शेयर में गिरावट आ रही है। लेकिन उस रॉयल्टी की पेमेंट के अगेंस्ट इनको काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे आर&डी की फैसिलिटी मिलती है, ओवरऑल ये उनके ब्रांड उनकी टेक्नोलॉजी को यूज कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल नेट बेसिस पे इतना नुकसानदायक बात नहीं है, ये शायद न्यूज बेस्ड असर है, और ये आपको मौके की तरह यूज करना चाहिए, और एचयूएल डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।